लक्ष्मीकांत भारद्वाज, राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको यहां पर सुनाने जा रहे हैं। अमन चोपड़ा के घर राजस्थान की पुलिस गई है, इसलिए गई है कि एक देशभक्त पत्रकार सच्चाई दिखाता है, जो राजस्थान सरकार की करतूतें उसको दिखाता है। आपको याद होगा करौली में और जोधपुर में जो अपराधी हैं, जो दंगाई हैं, वो भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष के अपराधी हैं और वो अशोक गहलोत जी को बहुत प्रिय हैं। वो लोगों के साथ मारपीट करते हैं, दुकानें जलाते हैं, छुरा घोंपते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बावजूद इसके वो पुलिस की पकड़ से दूर है, क्योंकि वो अशोक गहलोत जी की पसंद है। लेकिन एक राष्ट्रवादी पत्रकार जिसके खिलाफ राजस्थान में 3 केस दर्ज होते हैं, जिनके 2 के ऊपर हाईकोर्ट स्टे दे देता है और सोमवार को एक तीसरे केस की सुनवाई है, बावजूद इसके अशोक गहलोत जी अपनी पुलिस भेजते हैं उसके घर पर उसको गिरफ्तार करने। और वो अशोक गहलोत जी कल जो प्रेस फ्रीडम की बात करने का ढोंग कर रहे थे, कल बड़े बड़े ट्वीट कर रहे थे मीडिया की आजादी को लेकर, वो अशोक गहलोत जी एक निरंकुश तानाशाह की भांति मीडिया की आवाज को दबाना चाहते हैं, सच की आवाज को दबाना चाहते हैं। अशोक पंडित जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद है। अशोक पंडित जी, क्या कुछ आपको लगता है, पत्रकार जनता की आवाज बनकर सामने आता है, क्या इस आवाज को दबाने की कोशिश यहां पर की जा रही है? दोबारा से उनसे संपर्क करेंगे, अशोक पंडित जी से ये सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के घर यहां पर पहुंची और सवाल चारों तरफ यही खड़ा हो रहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से अगर स्टे लगाया गया आरोप पर, तो फिर आखिर क्यों कानून का पालन यहां पर राजस्थान पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे हैं, साफ तौर पर ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि ये राजनीति यहां पर अमन चोपड़ा के साथ में की जा रही है, एक बेबाक पत्रकार के साथ में यहां पर की जा रही है। अशोक पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। अशोक पंडित जी, क्या कुछ आपको लगता है, अमन चोपड़ा को एक बड़ी राहत राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से मिली, बावजूद उसके राजस्थान पुलिस उनके हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची, इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक एरोगेंस है, एक पॉलिटिक्स का एरोगेंस है। आपने कल पंजाब पुलिस का एरोगेंस देखा, आज आप राजस्थान पुलिस का एरोगेंस देख रहे हैं, जैसे कि इनके स्टेट में कोई और इशू ही नहीं है। ये भीड़ भाड़ के एक पुलिस का दस्ता आता है और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इनके घर में जाता है। और फिर हमने सुना, ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कंटेम्पलेट किया कि वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाएंगे, फिर पता नहीं अकल आ गई और फिर दरवाजा नहीं तोड़ा और वो नोटिस पेश करके चले गए। मेरी एक ही इंतजा है, मेरा एक ही अपील है मीडिया हाउसेस से, पत्रकारों से, चाहे वो आपके रुख को या आपके टाइप के पत्रकारिता को नहीं बिलीव करते होंगे या सपोर्ट नहीं करते होंगे, लेकिन आज अगर जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी, आज अगर मीडिया हाउसेस इस चीज को, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीनने का जो ये मुद्दा है, ये लिया जा रहा है, मैं उन सारे पत्रकारों को, जितने भी जर्नलिस्ट है, जितने भी नेशनल जर्नलिस्ट है और जो अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं और जर्नलिस्ट है, अगर वो अमन चोपड़ा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको समझ लेना चाहिए कि अगला नंबर उनका है। क्योंकि अगर आज आप अर्नब गोस्वामी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, आप देखें क्या हशर हुआ और बाद में क्या हुआ। ये बहुत जरूरी है कि जितने भी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो वैसे चिल्लाते रहते हैं, जो प्रेस क्लब है वो वैसे चिल्लाता रहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जितने भी लोग गुहार लगाते हैं, मैं उन सब लोगों से अपील करता हूं कि ये जो अभी अमन चोपड़ा के साथ हो रहा है, उसको बड़ी पुरजोर तरीके से कंडेम होना चाहिए, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, ताकि सरकारें जो है, हर पार्टी की सरकारें जो है, वो आपके कॉलर पे, आपके कंधे पे हाथ न रखे और आप लोगों को सही तरीके से जो जर्नलिज्म कहता है, जो जर्नलिज्म के एथिक्स कहते हैं, वो आपको उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए। और आप चमचागिरी के तौर पे जो आप ये करते हैं, मतलब ना कि जो नेता लोगों की आप जो करते हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आज मीडिया नहीं खड़ा हुआ, आज पत्रकार नहीं खड़े हुए अमन चोपड़ा के साथ, तो ये हशर उनका भी होना ही होना है। मैं पूरे पुरजोर तरीके से मैं अमन चोपड़ा के साथ हूं और मैं अपील करता हूं पूरी जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी से, मैं अपील करता हूं राजस्थान की सरकार से कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जर्नलिस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मीडिया जो है वो छीन लिया जाए। अशोक पंडित जी, आपको लगता है कि यहां पर राजस्थान पुलिस को कम से कम हाईकोर्ट की तरफ से जो स्टे आया है, जो रोक यहां पर लगाई गई है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर, उसका पालन यहां पर करना चाहिए था? सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो यहां पर बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए पहुंच गई। देखिए, ये डराने की टैक्टिक्स है, पर इनको ये नहीं पता है कि अमन चोपड़ा नहीं डरेगा या जर्नलिस्ट नहीं डरता है, इनको ये पता नहीं है। ये डराने की टैक्टिक्स, और ये अमन चोपड़ा तो एक टारगेट है। ये संदेशा दे रहे हैं बाकी जर्नलिस्टों को, ये इंडिकेशन दे रहे हैं बाकी जर्नलिस्टों को कि हमारे खिलाफ अगर बात करोगे
तो आपका ये हशर होगा। ये बेसिकली एक इंडिकेशन है, एक सिग्नल है बाकी जर्नलिस्टों को डराने का, धमकाने का कि हमारी सरकार के खिलाफ या हमारे पार्टी के खिलाफ आप जो है ऐसी बातें अगर करेंगे तो आपका भी हशर ये होना है। दैट सिंपल एज दैट। अशोक पंडित जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तमाम जनप्रतिनिधि भी सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही रवैया नजर आ रहा है, आपको लगता है कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर दिखाई भी दे रही है? देखिए, इसको तानाशाही बोलते हैं। अगर आपको कोर्ट का ऑर्डर एक और क्या बोल दिया अमन चोपड़ा ने, क्या हो गया यहाँ तो इतने सारे लोग आपने दिल्ली के दंगों में देखे, आपने राजस्थान में अभी दंगे हुए हैं, किस तरीके से लोग मारे गए और क्या क्या नहीं हुआ वहां पे। मैं उस एरिया में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप आतंक से पत्रकारिता को, जर्नलिज्म को नहीं कंट्रोल में ला सकते। ये इसका रिपरकशन जो है, इसका जो नतीजा है वो आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है, सरकारों के लिए बहुत बुरा होने वाला है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि चौथा स्तंभ है ये मीडिया, और मीडिया अगर आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो ये लेने के देने आप पे पड़ जाएंगे। इसीलिए कोर्ट के जो ऑर्डर है उस कोर्ट के ऑर्डर को मानना चाहिए। और ये बेसिकली डराना, धमकाना, ये देखिए, ये जो देश है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यहाँ पर कोर्ट्स है, यहाँ पर जुडिशरी है, यहाँ पर दादागिरी से और डराने धमकाने से देश नहीं चलता है। तो कुछ चंद मूवमेंट के लिए आपको एक तसल्ली होती है, आपको लगता है कि नहीं ये ना कि मैंने डरा दिया उसको। डरता कोई नहीं है यहाँ पे। ये आपकी गलत फहमी है कि मैंने डरा दिया पुलिस वालों को भेज के, कोई डरता नहीं है। एक पूरा बड़ा मीडिया हाउस है अमन चोपड़ा के साथ, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके चैनल ने जिस तरीके से मुहिम खड़ी की और आप अपने पत्रकार के साथ खड़े हुए, बहुत बड़ी मुबारकबाद दी। और आपके मीडिया हाउस के सपोर्ट से जो आम आदमी है, जो सच बोलता है, जो नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट है, उसको भी सपोर्ट मिलता है। अशोक पंडित जी, राजनीति भले ही आप अपनी जगह होती है, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि आप एक फिल्मकार हैं, आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रिया पर राजनीतिक रंग दिखाई दे रहा है? कुछ इस तरफ आपको इशारा नजर आता है क्या? ये 110%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये पूरा राजनीतिक दादागिरी है, ये पॉलिटिकल दादागिरी है। ये कोई सोची समझी या सोचने वाली या कोई तर्क वाली दादागिरी नहीं है। ये आप अपनी दादागिरी जो है उसका इजहार कर रहे हैं कि हमारी अगेंस्ट कौन बात कर सकता है, हमारे अगेंस्ट कौन बात कर सकता है। ये हर्ट है। और ये बाकायदा वही एरोगेंस है जो इमरजेंसी वाला एरोगेंस था। ये वही एरोगेंस है जो इमरजेंसी में पत्रकारों को अंदर डाला गया था या पत्रकारों को डराया था, धमकाया था। एक साल, डेढ़ साल जो है पत्रकार अंदर थे। ये वही एजुकेशन है, ये वही तर्क है और ये वही एटीट्यूड है राजनीतिज्ञों का और पत्रकारों का और पॉलिटिकल पार्टीज का, खास करके कांग्रेस का। अशोक पंडित जी, आपको लगता है, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट डे यहाँ पर अमन चोपड़ा की तरफ से कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग आया, राजस्थान पुलिस को भी उसी सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहिए था? बिल्कुल। अरे पुलिस भी तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है ना, पुलिस किसी पॉलिटिकल पार्टी की थोड़ी है। पुलिस भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगी ना, कि राजस्थान की गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा सरकार जो है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, वो किसी की नौकर थोड़ी है, वो किसी के लिए थोड़ी काम करती है, वो तो देश के लिए काम करती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करती है, वो अपने लॉज जो फ्रेम किए गए हैं उसके लॉ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस होती है। किसी नेता की चमचागिरी के लिए और किसी नेता की दादागिरी को फॉलो करने के लिए नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिल्मकार अशोक पंडित को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर सहयोग के साथ आगे बढ़ना, कोई रंजिश इस पूरे मामले पर नहीं होनी चाहिए। और यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से राहत मिली, बावजूद इसके राजस्थान पुलिस उनकी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची, वहां तलाशी ली गई। राजस्थान हाईकोर्ट से अमन चोपड़ा को बड़ी राहत। अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर में से 2 में गिरफ्तारी पर लगी रोक। नोएडा में अमन की हाउसिंग सोसाइटी में राजस्थान पुलिस के पहुंचने के विरोध में सोशल मीडिया पर अभियान। तजिंदर बग्गा मामले में 10 मई तक टली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के बाद हरियाणा पुलिस ने भी दाखिल किया हलफनामा। घर पहुंचने के बाद बग्गा का पंजाब पुलिस पर बड़ा आरोप। मेरे से हाथापाई की, पिताजी के साथ हाथापाई की।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस टीम पर आतंकियों की फायरिंग, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। को